हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। पिछले एक दो वीडियोस में हमने सीखा था कि अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा कि अपने पिताजी के बारे में, या अपने माताजी के बारे में, या अपने फ्रेंड के बारे में, या किसी अपने रिलेटिव के बारे में कुछ लाइंस बतानी हो तो वो हम कैसे बताते हैं। मेरे को उम्मीद है कि उस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और उसके रिलेटेड जो मैंने एक्टिविटी बनाई थी तो वो आपने अपने टीचर को बखूबी भेजी होगी। और आज हम एक सीखते हैं कि अपनी क्लासरूम के ऊपर अगर हमको कभी मौका मिले कुछ बताने का तो अपने क्लासरूम के ऊपर हम कुछ लाइंस कैसे बता सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। इसमें करीबन काफ़ी क्वेश्चंस हैं और अगर हम हर एक क्वेश्चंस का आंसर देते जाएं और अपना क्वेश्चंस के आंसर्स को जोड़ते जाएं तो आखिर में आके हमारा एक पैराग्राफ बन सकता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू स्टडी। इसका आंसर क्या होगा? आई स्टडी। इन विच स्कूल डू यू स्टडी। इसमें आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आई स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल। अगर आप अपने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उस पर अपने प्राइवेट स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, आई स्टडी इन ABC स्कूल। फिर इन विच क्लास डू यू स्टडी, कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं तो आप अपने क्लास का नाम दे सकते हैं। आई स्टडी इन 5th क्लास, आई स्टडी इन 6th क्लास, या आई स्टडी इन 7th क्लास। और इसके बाद है, इन विच रूम नंबर डू यू सिट, कि आपका जो रूम नंबर है कौन सा है। कई स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा रूम्स होते हैं तो उनको नंबर लॉट किया जाता है। आई सिट इन रूम नंबर 5, रूम नंबर 6, रूम नंबर 7, कुछ भी आ सकता है। फिर है, वेयर इज़ योर क्लासरूम। जैसे कई स्कूल्स बड़े होते हैं तो वहाँ पे फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। माई रूम इज़ एट 4th फ्लोर, माई रूम इज़ एट 5th फ्लोर, माई रूम इज़ एट 2nd फ्लोर। अभी हम 5-6 लाइंस को इकट्ठा के देखते हैं। आई स्टडी इन DAV स्कूल, आई स्टडी इन 6th क्लास, आई सिट इन रूम नंबर 5, इट्स ऑन 4th फ्लोर। अगला है, हाउ मैनी फैंस आर देयर। जैसे आपके रूम में पंखे लगे होंगे तो आपको काउंटिंग हर किसी को पता होता है। देयर आर 4 फैंस, 5 फैंस, 6 फैंस, तो वो है। और इन विच सीज़न डू यू स्विच ऑन फैंस, कि आप कौन। नेक्स्ट है, इज़ योर क्लास सिंपल और स्मार्ट। एक जैसे अगर आपकी क्लास में सिंपल ब्लैक बोर्ड लगा है या वाइट बोर्ड लगा है वो सिंपल है। स्मार्ट क्लास, अगर आपके क्लासरूम में प्रोजेक्टर या LED स्क्रीन लगी हो तो वो होती है स्मार्ट। सो ये डिपेंड करेगा अब आपकी क्लास के ऊपर। जैसे अगर आपकी क्लास सिंपल है, माई क्लास इज़ सिंपल, और अगर आपकी क्लास स्मार्ट है तो माई क्लास इज़ स्मार्ट। इज़ योर रूम वाइट वॉश्ड। वाइट वॉश होता है जैसे अगर आपकी क्लास में पेंट हुआ है, आपकी क्लासरूम की दीवारें सीमेंटेड नहीं है, पेंटेड है, तो वो होती है वाइट वॉश्ड। माई क्लासरूम इज़ वाइट वॉश्ड। हाउ मैनी बेंचेस आर देयर फॉर स्टूडेंट्स। ये तो हर किसी को पता होता है कि एक बेंच पे 2 या 3 जने बैठते हैं, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट बेंचेस हैं। एग्जांपल है, देयर आर 40 बेंचेस, देयर आर 20 बेंचेस, डिपेंड करेगा आपके क्लासरूम के ऊपर। व्हाट इज़ देयर फॉर टीचर, व्हाट इज़ देयर फॉर टीचर इन योर रूम। एक होता है आर्म्ड चेयर, एक होती है सिंपल चेयर, एक होती है आर्म्ड चेयर। आर्म्ड चेयर होती है जिसकी साइड पे बाजुएं लगी होती हैं और उसके आगे टेबल लगा होता है। देयर इज़ आर्म चेयर एंड टेबल फॉर टीचर टू सिट इन माई क्लासरूम। अभी एक पेज पूरा हो चुका है, हम इसको जोड़ते हैं। आई स्टडी इन ABC स्कूल, आई स्टडी इन 5th क्लास, I sit in room number 5, it's on 2nd floor. There are 4 fans in my class and we switch on fans in summer season. My classroom is smart and it's whitewashed. There are 20 benches for students to sit, and there is armchair and a table for a teacher to sit. नेक्स्ट है कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं। देयर आर 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स, ये आपकी डिपेंड करेगा आपकी क्लास की स्ट्रेंथ के ऊपर। हाउ इज़ द फ्लोर ऑफ योर रूम। एक होता है फ्लोर, यानी कि आपकी क्लास का जो जहाँ पे आप बैठते हो फर्श कैसा है। सो बहुत स्कूल्स में टाइल्स लगी होती हैं, काफ़ी में सीमेंटेड होता है। तो अगर आपकी क्लासरूम में टाइल्स लगी हैं तो टाइल्स आर फिक्स्ड ऑन द फ्लोर, और द माई क्लासरूम्स फ्लोर इज़ सीमेंटेड। डिपेंड करेगा अब आपके क्लासरूम के ऊपर। हाउ डू यू कीप योर क्लास नीट एंड क्लीन। हम अपनी क्लास को साफ़ सुथरा कैसे रखते हैं। इसमें हम थोड़े से अपने मैनर्स दिखाते हुए कि हम अपने क्लासरूम्स में
कुछ नीचे कचरा नहीं फेंकते, हम डस्टबिन में फेंकते हैं. सो आई थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन. सो हाउ आर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम डेकोरेटेड. जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे क्लासरूम में चार्ट्स जब मॉडल्स लगे होते हैं, डिपेंड करेगा कि आपकी क्लास में क्या लगे हैं. तो वेरियस चार्ट्स आर फिक्स्ड ऑन द वॉल्स. इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर हु कंट्रोल्स द क्लास. जैसे जब टीचर लेट होते हैं या टीचर जिस दिन नहीं आते तो कौन कंट्रोल करता है, तो मॉनिटर ऑफ द क्लास कंट्रोल्स द क्लास. So there are 20 students, there are 30 students in my class. Tiles are fixed. I don't throw waste on the floor, I throw in the dustbin. So charts are fixed on the walls. In the absence of the teacher, the monitor controls the class. And Mrs. Gupta is my class teacher, या Mrs. Anjali is my class teacher, या जो भी आपके क्लास टीचर का नेम है. इन विच पीरियड डज शी कम. शी कम्स इन 5th पीरियड, 6th पीरियड, डिपेंड करता है आपके टाइम टेबल के ऊपर. विच सब्जेक्ट डज शी टीच. वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. शी टीचेस. अब इन देखिएगा इन दोनों क्वेश्चन में डज लगा हुआ है, तो डज लगा है तो इसका मतलब इसके आंसर में SES या IES आएगा. पहले वाले में कम है तो वो क्या बन जाएगा कम्स, दूसरे में टीच है तो क्या बन जाएगा टीचेस. इज शी ए स्ट्रिक्ट टीचर. स्ट्रिक्ट मतलब जो काफ़ी ज़्यादा डांटती हैं. स्ट्रिक्ट मतलब जो अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफ़ादार हैं, जो आपसे डिमांड करती हैं कि समय पे सारा काम हो. सो माय टीचर इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर. सो अभी हम इसको अगर हम अपनी सारी लाइंस को इकट्ठा कर दें तो हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक बन जाएगा. अब एक एक्टिविटी अब हम करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स आप एक काम करेंगे. आप एक चार्ट लेंगे, चार्ट के ऊपर अपने क्लासरूम को ड्रॉ करेंगे. क्लासरूम में बेंचेस होने चाहिए, वाइट बोर्ड या प्रोजेक्टर लगाना चाहिए, सामने दीवार पे चार्ट्स लगे होने चाहिए, एक डस्टबिन होना चाहिए. मतलब जो जो क्वेश्चंस के रिलेटेड जो जो आप ऑब्जेक्ट्स क्लास में लगा सकते हैं, अपने क्लासरूम में ड्रॉ कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कीजिए. और अपनी क्लासरूम को अपने चार्ट के ऊपर हमको एक्सप्लेन करके बताइए कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है. बेंचेस पे बच्चे बैठे हों. देखिएगा करके, काफ़ी इजी एक्टिविटी है और आपके लाइंस के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और उस ऑब्जेक्ट्स को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छी एक्टिविटी बन जाएगी. तो अब एक रिक्वेस्ट है आप सबको कि अपनी अपनी एक्टिविटी आप बना के भेजिए अपने कंसर्न टीचर्स को. और मेरे को ये पता है आप इस एक्टिविटी को ज़रूर पसंद करेंगे. और जब आप इस वीडियो के एंड पे एक काम कीजिएगा, अभी तक मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. सो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप जैसे ही मैं वीडियो शूट करूं सीधी आपके पास आ जाए, तो आप अपने चैनल को, मेरे चैनल को यानी कि शाहीन अस्बाक पब्लिशर्स को, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे. इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.